नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के वीडियो में फिर से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, अभी लगातार बहुत ही कंटिन्यू एकदम जोर शोर से आप लोग के प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। तो उसी प्रयोगशाला परिचारक को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में बनने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। चलो तो कुछ जो एमसीक्यू है उसको अब मैं आप लोग को याद करवाता हूँ। अच्छे से याद करिए और थोड़ा सा आप लोग कोशिश करने से अपने कॉपी में लिख करके आप लोग भी याद करते चलिए। चलो तो ध्यान में रखते हैं उस एग्ज़ाम को और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना दोस्तों, देखो मापन एवं मात्रक से आप लोग का एसआई जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक किसी भी मापन का उसका एसआई मात्रक क्या है करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग याद रखना कार्य, ऊर्जा और उष्मा। ठीक है, चाहे कार्य का मात्रक पूछे, चाहे ऊर्जा का मात्रक पूछे, चाहे उष्मा का मात्रक पूछे, कार्य, ऊर्जा और उष्मा का मात्रक जूल होता है दोस्तों। क्या होता है? जूल। तो कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों की मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। हम उसको जूल से मापते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि त्वरण, त्वरण की मात्रा क्या होता है? तो त्वरण का मात्रा क्या रखना है? मीटर सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो याद रखना है त्वरण। त्वरण का फार्मूला क्या होता है? सूत्र, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं दोस्तों, है ना, कि समयांतराल में वेग में परिवर्तन के दर को याद रखना त्वरण। तो त्वरण की मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद पूछा जाता है बल का, हर एक छोटे छोटे एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे बल का मात्रक जानते हो, न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो शक्ति, ठीक है, पावर को हम लोग दोस्तों वाट से मापते हैं, वाट। शक्ति को किससे मापते हैं? वाट से मापते हैं। अगर पूछा जाता है एग्जाम में एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है करके, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है आप लोग का 746 वाट। याद रखना है दोस्तों, क्लियर है? फिर से याद रखना आप लोग दाब की मात्रा क्या है? दाब की मात्रा होती है दोस्तों पास्कल। हम लोग दाब को पास्कल से मापते हैं। किससे मापते हैं? पास्कल से। दाब की मात्रा क्या? पास्कल। अगर इसको स्क्वायर के रूप में पूछा जाए तो स्क्वायर के रूप में याद रखना न्यूटन मीटर, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर याद रखना दोस्तों आप लोग का दाब का मात्रक। इसके बाद देखा जाए तो आप लोग को याद रखना आवेश। आवेश का फार्मूला पूछ देता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। आवेश का फार्मूला क्या होता है? तो आवेश का फार्मूला याद रखना दोस्तों, धारा इंटू समय होता है। ठीक है, धारा गुणित समय, धारा गुणित समय होता है आप लोग का आवेश की मात्रा। और आवेश को हम लोग जानते हो आप लोग कूलाम से मापते हैं। आवेश को किससे मापते हैं? कूलाम से मापते हैं दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट जो कि सभी जानते हो हम लोग का व्युत्पन्न मात्रक होता है, और दो संपूरक भी होता है। उसको एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं आप लोग का। ठीक है, क्योंकि हमारा 9-10 से बेस से बोला है, 9-10 बेस से एग्जाम में बोला है, तो जरूरी नहीं कि 9-10 बेस से ही आए। लेवल बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो क्यों ना हम थोड़ा बढ़ चढ़ के तैयारी करें। चलो तो याद रखो दोस्तों, देखो सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग का ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की मात्रक होता है दोस्तों आप लोग का कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। याद रखना ज्योति तीव्रता का मात्रा होता है दोस्तों आप लोग का मात्रक कैंडेला। याद रखना सही मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति मात्रा कैंडेला। विद्युत धारा एग्जाम में पूछा जाता है, धारा, विद्युत को जो धारा बहने वाली धारा किससे मापते हैं? विद्युत धारा को दोस्तों किससे मापते हैं? एम्पियर। याद रखना एम्पियर, एम्पियर से मापते हैं। एम्पियर से। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एम्पियर। समय सभी जानते हो, समय चल रहा है, टिक टॉक सेकंड। तो याद रखना है समय को हम लोग किससे मापते हैं? सेकंड। याद रखना सेकंड। इसके बाद याद रखना है द्रव्यमान। द्रव्यमान आप लोग को पढ़ाया था मैं, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहती है, कहीं भी जाओ उसका मान कभी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम बताया था। तो द्रव्यमान का मात्रक आप लोग भी याद रखना किलोग्राम। द्रव्यमान की मात्रा क्या होती है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है किलोग्राम। इसके बाद याद रखना है आप लोग, हो जाएगा इधर देखो, द्रव्यमान के बाद समतल कोण। देखो समतल कोण में याद रखना है दोस्तों आप लोग को, समतल कोण को हम रेडियन में से मापते हैं। सिंपल जो कोण होता है समतल कोण आप लोग का 90 डिग्री, तो समतल कोण किससे मापते हैं आप लोग का? रेडियन। ठीक है, और घन कोण को पूछा जाएगा तो स्टेरेडियन से मापते हैं। समतल कोण पूछा जाएगा तो रेडियन, और घन कोण पूछा जाएगा तो स्टेरेडियन। ठीक है, लंबाई करके पूछा जाएगा,
लंबाई, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं ना, जब कपड़ा खरीदते हैं कितना लंबा लेना है कितना लेना करके पूछा जाता है, तो जब भी कपड़ा लोगे तो कपड़ा किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा आप लोग का मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये फिजिक्स के थ्रू से परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाता है आप लोग का मापन और मात्रक से। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग, मान के चलो मैं थोड़ा सा रसायन की तरफ थोड़ा मैं दिमाग लगाऊं, आप लोग को थोड़ा बता दो कुछ, तो आप लोग का याद रखना। देखो एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज आप लोग को जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन याद रखना है। एग्जाम में पूछ जाता है प्रोटॉन की खोज, चाहे नाभिक का खोज। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो प्रोटॉन सभी जानते हो, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और नाभिक का भी खोज रदरफोर्ड। क्लियर? नाभिक का भी याद रखना, न्यूक्लियस। इसके बाद पूछा था न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन याद रखना चेडविक। न्यूट्रॉन क्या याद रखना है? चेडविक याद रखना है, चेडविक। न्यूट्रॉन की खोज चेडविक। क्लियर है? ये तो सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक सभी जानते हो, लेकिन इससे एक्स्ट्रा चीज और जानना चाहिए आप लोग को। देखो याद रखना पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया करके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो पॉजिट्रॉन खोज आप लोग बताओ दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो पॉजिट्रॉन की खोज आप लोग का एंडरसन ने किया है। एंडरसन, किसने किया है? एंडरसन याद रखना, एंडरसन। एंडरसन एक आप लोग का रासायनिक वैज्ञानिक, एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। बात आती है मेसॉन की, मेसॉन याद रखना, मेसॉन। मेसॉन की खोज युकावा नाम वैज्ञानिक ने किया है। किसने? युकावा। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों हमारे लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने तैयारी को अच्छे से करो। मैं एक दो दिन बाद आप लोग का कंटिन्यू क्लास लाऊंगा, उससे पहले आप लोग के लिए मैं सोचा कि कुछ MCQ कर देता हूं। ठीक है, जो कि कुछ जानो चाहे मत जानो, लेकिन ये सब जानना अनिवार्य है। बेसिक तो जानना अनिवार्य है, क्योंकि यदि बेसिक ही नहीं जानो तो एग्जाम कहाँ से निकलेगा। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसको सबसे पहले जानो। बेसिक जानने के बाद आप लोग का ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा चीज़ मैं करवाऊंगा, वो सब धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग सब्र बना के रखिए। चलो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना भूलना मत। कमेंट तो एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।